बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी से पहले हमने मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था। FTP क्या होता है, HTTP क्या होता है, DNS क्या होता है, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स मेजर टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी आपकी डिवाइस है या जो भी आपका नेटवर्क है, उसको उन लोगों से बचाना जो आप चाहते हैं कि वो लोग ना यूज़ कर सकें अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपके अलावा जो भी सिस्टम एक्सेस करेगा वो अनऑथराइज होगा। उस अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, उसको कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। आज हम देखते हैं फिर है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या कंसेप्ट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल के साथ अभी आपको समझाऊंगा मैं कैसे जो हम अपने नेटवर्क, अपने कंप्यूटर्स जो हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी नेटवर्क सिक्योरिटी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस इस वजह से कि डाटा प्रोटेक्शन होती है इससे। इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एक्सेस और अल्टर्ड बाय अनऑथराइज्ड यूज़र। डाटा नेटवर्क सिक्योरिटी इसलिए भी अप्लाई की जाती है ताकि आपकी जो डिवाइस है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई ऐसा यूज़र ना एक्सेस कर सके जो उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सके। जो भी उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करता है वो अनऑथराइज्ड यूज़र होता है। अनऑथराइज्ड यूज़र को हमने रोकने के लिए कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी करनी होती है, इसलिए हमने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है। तो डाटा को प्रोटेक्शन भी मिलती है नेटवर्क सिक्योरिटी की वजह से। दूसरा होता है कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी अगर अप्लाई करते हैं तो हम अटैक से बच सकते हैं। डिफेंडिंग अगेंस्ट मलिशियस अटैक दैट कैन डिसरप्ट नेटवर्क एंड स्टील डाटा। कुछ जो अटैक होते हैं वो आपका जो नेटवर्क है उस कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देते। यानी आप यूज़ तो करना चाहते हैं, सिस्टम हैंग हुआ होता है, कुछ काम नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ अटैक ऐसे होते हैं जो कि आपके डाटा जो है उसको चोरी कर लेते हैं। यानी आपके पास डाटा तो होता ही है, वो भी डाटा जो है वो कॉपी कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके डाटा के साथ, उस डाटा को आगे सेल कर सकते हैं। मेंटेनिंग प्राइवेसी, सेफ गार्डिंग पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्राम बीइंग कम्प्रोमाइज्ड। जो भी आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी एक मेंटेन रहती है। आपके मोबाइल में क्या, आपके सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो उसकी एक प्राइवेसी है। ज़ाहिर बात है, आपने मोबाइल, आपका मोबाइल का जो डाटा है, आपकी कंपनी का जो डाटा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी और के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसकी प्राइवेसी के लिए भी नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है। तो अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी जो है बढ़ानी होगी। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग डैट नेटवर्क रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूज़र। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क सिक्योरिटी कई दफ़ा इस तरह के भी अटैक आते हैं कि वो आपका सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देते। बेशक वो डाटा कॉपी ना कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर इतना अटैक करेंगे, इतना वो सिस्टम जो आप समझें कि हैंग हो जाता है। आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं या कोई फाइल ओपन करते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा होता। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो नेटवर्क है वो उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसका जो डाटा है, जब हमें चाहिए उस समय अवेलेबल होना चाहिए। जब डाटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, जो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो फिर वो कोई सिक्योर तो नहीं ना हुआ। सिक्योर डाटा वही होता है जो हमारे पास अवेलेबल है और हम इसको इस्तेमाल भी कर सकें जब हमें ज़रूरत पेश आए। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है फायरवॉल का। फायरवॉल्स आर सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड सिक्योरिटी रूल्स। फायरवॉल कह लें कि एक चेक पोस्ट है, एक ब्रिज है, ठीक है। जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि ये जो 1 पॉइंट है यहाँ पे ये इंटरनेट है, सेकंड ये वायरवॉल है, थर्ड फायरवॉल है, और सेकंड ये जो थर्ड जो है ये आपके कंप्यूटर है। अब जो भी डाटा आपके इंटरनेट से आता है आपके कंप्यूटर के पास, वो दरमियान में यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर, इस फायरवॉल के ऊपर उसको चेक किया जाता है कि भाई आप ये वाकई डाटा इस नेटवर्क ने मंगवाया है या इसके अंदर कोई जानने वाला है, तब जो डाटा आगे जाएगा। ऐसे नहीं है कि डाटा आया और डायरेक्ट आगे चला गया। फायरवॉल की ये ब्यूटी है कि जो आपका भी डाटा आ रहा होता है नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क से बाहर जा रहा होता है,
और सबको रीड आउट करता है। उसके अंदर कोई अगर कोई इस तरह का चीज़ है जो कि आपके नेटवर्क के लिए डेंजरस है, ख़तरनाक है, तो वो उसको आपको अलर्ट करेगा कि भाई ये जो डाटा आ रहा है ये ठीक नहीं है, या उस डाटा को ब्लॉक कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा। तो ये फायरवॉल एक तरह का काम करता है बैरियर के तौर पे। फिर इंक्रिप्शन भी होती है, एक कंसेप्ट होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट दैट ओनली बी रीड और अंडरस्टैंड बाय ऑथराइज्ड पार्टी विद द करेक्ट डिक्रिप्शन की। अभी आप ये समझें कि इंक्रिप्शन ये होती है, कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट, जैसे मैं एक लिखता हूँ हाउ आर यू, ये मैंने टेक्स्ट सेंटेंस बोला है हाउ आर यू, ये आप सबको समझ आ गया। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में बोलूँ कि सिर्फ एक ख़ास बंदे को समझ आए, बाकी किसी को समझ ना आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसको कहते हैं कि हमने डाटा को इनक्रिप्ट कर लिया। इनक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसफॉर्म्ड ए डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में लेके आना, इस तरह उसको लिखना या बोलना कि सिर्फ जो बंदा पढ़ रहा है या जो सुन रहा है, ख़ास बंदा उस वही जो है इसको पढ़ सके। अब वो उसको कैसे समझेगा, उसके लिए भी उसको पता होना चाहिए कि आपने क्या लॉजिक यूज़ की हुई है, क्या आपने फार्मूला यूज़ किया, आपने जो डाटा है सिंपल हाउ आर यू को इतना मुश्किल बना दिया है कि कोई भी नहीं पढ़ सकता, सिर्फ जो है एक ख़ास बंदा पढ़ सकता है। तो ख़ास बंदे के पास भी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके ज़रिए से आपने उस इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया है, सिक्योर किया है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनक्रिप्टेड डाटा बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल टेक्स्ट था हाउ आर यू, इसको सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, इसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया है, सिक्योर कर दिया। अब मैंने जब सिक्योर कर दिया तो इसका नाम बन गया है इंट्रो टू कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब मैं जब आपसे पूछूंगा कि हाउ आर यू, मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं आपसे कहूँगा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, तो बाकी लोग कहेंगे ये कैसे हाल पूछ रहे हैं, लेकिन जिस बंदे से मैं पूछ रहा हूँ उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि बाकियों के लिए डाटा ये इनक्रिप्ट हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। तो डिक्रिप्शन क्या होता है? इसका उलट होता है, यानी जब मेरे पास आप मेरे से पूछेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो मैं आगे से इसी तरह आपको इनक्रिप्टेड जवाब दूंगा, सिक्योर जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा आई एम फाइन, मैं आगे से कुछ और मैं आगे से कह दूंगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी, या मैं आगे कोई और इस तरह का वर्ड बोलूँगा जो आपको समझ आ जाए कि इसका ये मतलब बनता है। इसको अभी आगे एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, फिर समझ आ जाएगी। एक टेक्निक होती है, मुख्तलिफ जो आपके होते हैं प्लेन टेक्स्ट, सादा जुमले, उनको इनक्रिप्ट किया जाता है, उनको सिक्योर करने की एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं सीजर साइफ़र। सीजर साइफ़र के अंदर क्या होता है? ए सब्स्टिट्यूशनल साइफ़र वेयर ईच लेटर इज शिफ्टेड बाय ए फिक्स नंबर। जो भी आपका लेटर होता है, जैसे हाउ आर यू में एक लेटर है, पहले एच आता है, वो एक फिक्स नंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनक्रिप्शन मेथड, और ये जो सीजर साइफ़र मेथड है ये बहुत पुराना है, पहले जब जंगें होती थी या सबसे पहला जो मेथड था उसके अंदर ये मेथड यूज़ किया जाता था कि इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो दुश्मन तक अगर पहुंच भी जाती है तो उसको समझ ना सके क्या आप कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई सेंटेंस है, उसमें आता है ए से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, अब वो कहता है कि आपने फिक्स नंबर से शिफ्ट करना है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? शिफ्ट +3, ए को आपने 3 से 3 शिफ्ट आगे चले जाना है, ए उसके बाद बी के बाद सी, तो आगे डी, ए बिकम्स डी, बी बिकम्स ई। ठीक है, ए को हम जब 3 शिफ्ट आगे करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी सी डी, और इस तरह करके, यानी 3 शिफ्ट आगे चला जाता है। ए के बाद ए हो गया, फिर आगे एक शिफ्ट करेंगे बी के आगे शिफ्ट किया सी, तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है डी, ए क्या बन जाता है? डी। इसी तरह अगर बी को इनक्रिप्ट करना है, बी के आगे क्या होता है? सी के आगे क्या होता है? डी के आगे क्या होता है? ई। इस तरह हम 3 नंबर्स आगे आ गए। ये कोई फिक्स नहीं है कि 3 नंबर आगे आ जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप कह देंगे जी 25 नंबर आगे चले जाएं, 4 नंबर आगे चले जाएं, 8 नंबर आगे चले जाएं, ठीक है, इतने शिफ्ट आगे कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। जिन 2 लोगों ने कम्युनिकेशन करनी होती है उनकी अपनी चॉइस होती है। अब हमने इस सीजर साइफ़र को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है हेलो वर्ड, वो कह रहा है कि इसको शिफ्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है आपने
3 शिफ्टों के ज़रिए से, यानी कि आपका जो भी लेटर आएगा उसको आपने 3 लेटर शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच, एच के आगे क्या आता है, इसको 3 लेटर शिफ्ट करेंगे, आई, जे और के। तीसरे नंबर पे के, एच की जगह क्या आ जाएगा, के। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ई, ई को इसी तरह ई लिख के आगे 3 लेटर लिखेंगे, एफ, जी, एच। ई क्या बन गया हमारा, एच बन गया। इसी तरह आगे लिखा हुआ है एल, एल को यहाँ पे लिखेंगे एल, आगे 3 लेटर लिखेंगे, एम, एन, ओ। तो ये 3 लेटर शिफ्ट होने के बाद एल क्या बन जाता है, ओ। इसी तरह ये जो आगे पूरा सारा सन, ओ, डब्ल्यू, ओ, आर, एल, डी, ये सारे लिखे हुए, इन सब को आपने इसी तरह इनक्रिप्ट करते जाना है। तो एंड पे ये जो इस तरह बनेगा, खूर, ये एक सेंटेंस बन गया। अब मैं आपको हेलो वर्ड जो मैसेज नहीं भेजूंगा, बल्कि आपको मैं ये भेजूंगा, खूर, क्या। अब आप ये मैसेज मैं जिसको भेजूंगा तो ये जो है उसको रास्ते में अगर कोई बंदा इसको पढ़ भी लेता है उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखा हुआ है, जिसको मैंने भेजा है सिर्फ उसको समझ आएगी। पहले ये प्लेन टेक्स्ट था, इस तरह हेलो वर्ड प्लेन टेक्स्ट वो होता है जो हर किसी को समझ आ जाता है। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जब ये इसकी हमने इनक्रिप्शन की है, इसको सिक्योर किया है, तो ये इनक्रिप्ट हो गया, इनक्रिप्ट होके इस तरह बन गया है। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट वो होता है जो सिर्फ खास बंदों को समझ आए, जिसको आपने अपना ये शिफ्ट बताई हुई है, कितने शिफ्ट इसको चेंज करेंगे तो इस तरह बन जाता है। इस तरह को कहते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। फिर अब मैंने फॉर एग्जांपल ये मैसेज भेजा था किसी को, हेलो वर्ड, इस फॉर्म के अंदर, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर 3 शिफ्ट के साथ, और ये उसको मैंने पहले बता दिया था कि 3 शिफ्ट इसमें आपने रिप्लेस करने हैं लेटर्स को। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैसेज आ गया, खूर ज़रूर, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। इसी तरह जैसे आपने 3 शिफ्ट आगे किया था डिक्रिप्शन में, उसको जितनी शिफ्ट आपने आगे किया था उतनी शिफ्ट बैक करते हैं। यहाँ पे हमने 3 शिफ्ट आगे किया था तो इधर हम 3 शिफ्ट पीछे करेंगे। अगर हम यहाँ पे 5 शिफ्ट आगे करते हैं तो इधर -5 शिफ्ट पीछे करना था। अब ये के की जगह हम एच लिखते हैं, एच के पीछे लेके जाएँ, के यहाँ पे लिखा, के से पहले क्या आता है, जे से पहले आई से पहले एच, इसी तरह एच से पहले जी, एफ, ई। तो ये एच क्या बन गया, ई बन गया। ओ के पीछे क्या आता है, एन से पहले एम से पहले एल, तो वो क्या बन गया, एल। इस तरह जब हम इस सब को कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, जितनी शिफ्ट आपने इनक्रिप्शन की होती है उतनी शिफ्ट से आपने बैकवर्ड करके डिक्रिप्शन बनाना होता है। ये आप आपस में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये होगा, कोई भी आप एक छोटा सा सेंटेंस ले लें, कोई वर्ड ले लें, तो उसको आप पहले इनक्रिप्ट करें। शिफ्ट अपनी मर्ज़ी से रख लें, 1 शिफ्ट रख लें, 2 रख लें, 5 रख लें, जितनी मर्ज़ी रखेंगे शिफ्ट। उसके बाद दूसरे बंदे को कहेंगे आपने इस शिफ्ट के ज़रिए डिक्रिप्ट करना, वो डिक्रिप्ट करेगा तो उसके पास ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा। फिर इसी तरह उसने आपको भेजना तो वो भी इनक्रिप्ट करेगा, आपके पास जो मैसेज आएगा आप उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। Password and authentication. Password and authentication method ensure that only authorized user can access network resources. एक और तरीका भी है ये कि आप पासवर्ड अपने यूज़ करें कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए, मोबाइल को चलाने के लिए, आपके नेटवर्क को एक्सेस के लिए, कोई भी जो आपका डाटा है उस तक पहुंचने के लिए आप पासवर्ड का यूज़ करें। इस तरह भी आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। कुछ कॉमन थ्रेट्स होते हैं टू नेटवर्क सिक्योरिटी। थ्रेट्स का मतलब है कि कुछ अटैक कह लें जो कि आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर हो सकते हैं। अब जो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लाई की है उसमें सबसे पहला जो थ्रेट होता है मालवेयर होता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म एंड रैंसमवेयर दैट कैन डैमेज और स्टील डाटा। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे वायरस, कुछ ऐसे वार्म्स या रैंसमवेयर आ जाते हैं आपके मोबाइल में, आपकी कंप्यूटर में, आपकी किसी भी डिवाइस में, वो उस डाटा को ख़राब कर देते हैं, यानी आपके किसी काम का नहीं डाटा रहता,
और वो डाटा चोरी भी कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लिया और डाटा जो आपके पास पड़ा है उसको ख़राब कर दिया। फिर वो आपको अक्सर हैकर क्या करते हैं, वो डाटा ख़राब कर देते हैं, फिर आपको मैसेज करते हैं कि भाई आपका ये डाटा ख़राब हो गया, आप इतनी फ़ीस पे करें, डॉलर में पे करें या जिसमें वो के इतने आप मुझे करोड़ पैसे देंगे, लाख देंगे तो मैं आपको जो डाटा वापस दे दूँगा। तो इस तरह वो जो ब्लैकमेल करते हैं। तो ये मालवेयर जो अटैक होता है ये इस तरह से होता है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए से होता है। या तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, वॉर्म्स आ जाते हैं, रैंसमवेयर आ जाते हैं। ये सारे तरीके हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और थ्रेड के लिए। फ़िशिंग क्या होती है? फ़िशिंग अटेम्प्ट टू ट्रिक यूज़र इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट। फ़िशिंग ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे द्रास की एक वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, कोई इस तरह की सेंसिटिव वेबसाइट, उसी तरह की वेबसाइट बना लेते हैं। आपको लगता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ आती कि द्रास की वेबसाइट है या कौन सी, वो वहाँ पे जाते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लगता है ये तो असल वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी जो ले लेते हैं, उसके ज़रिए से आपके जो डाटा है वो उसको स्टील कर लेते हैं। या आप कहें कि जी वेबसाइट तो सबको पता होती है, वो हो सकता है आपको एक ईमेल भेज दें, ईमेल आपको लगे इस तरह के ये को द्रास की तरफ से आई है, आप ईमेल ओपन करेंगे। अब जब आप ईमेल ओपन करेंगे उसमें लिंक उन्होंने अपनी वेबसाइट का दिया हुआ और लगेगी बिल्कुल इस तरह जैसे कि द्रास की है। मतलब कहने का ये कि फ़िशिंग ये होती है कि इसके अंदर हैकर्स जो हैं वो आपको इस तरह का चीज़ देते हैं जैसे आपको लगता है ये किसी असल कंपनी की है, लेकिन वो होती असल कंपनी की नहीं है। फिर आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसके अंदर क्या होता है, ओवरवेलमिंग नेटवर्क विद ट्रैफिक टू डिसरप्ट इट्स नॉर्मल ऑपरेशन एंड मेक इट अनअवेलेबल। यानी हैकर क्या करते हैं, वो इतना उसके ऊपर जो ट्रैफिक भेज देते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके नेटवर्क के ऊपर कोई फाइल ही नहीं ओपन होती, कोई आप किसी चीज़ को खोलना चाह रहे हो खुल ही नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की एक रेंज होती है, इतनी ट्रैफिक जो बर्दाश्त कर लेता है। तो हैकर क्या करते हैं, उस ट्रैफिक जो उसकी लिमिट होती है उस लिमिट से ज़्यादा ट्रैफिक भेजते हैं। जब उस लिमिट से ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो नेटवर्क काम के काबिल नहीं रहता। तो इस तरह का जो होता है अटैक, ये भी इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। फिर आता है मैन इन द मिडल अटैक। इंटरसेप्शन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू सील इंफॉर्मेशन और अल्टर मैसेजेस। इसके अंदर क्या होता है, ये मैन इन द मिडल अटैक, ये इसके नाम से जा रहा है। जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दरमियान में बैठा हुआ है, मैन इन द मिडल। मैं बात कर रहा हूँ किसी के साथ, ये दरमियान में हैकर एक बैठा हुआ है, वो मैसेज सुन रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो मैन इन द मिडल है। अब वो चाहे तो मेरा मैसेज चेंज करके भी दूसरी पार्टी को जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसको भेज सकता है। तो इस तरह के जो अटैक होते हैं वो मैन इन द मिडल अटैक होते हैं। तो ये एक स्लाइड जो है थोड़ी पीछे करनी थी, ये आगे आ गई। तो यहाँ तक आपको अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।